एंजियोस्पर्म जैसे कि नाम है, वे आर एनजीओ। एनजीओ का मतलब होता है कवर्ड, और स्पर्म का मतलब है सीड। ऐसे पौधे हैं जिनमें सीड कवर्ड होते हैं, जिनमें बीज ढके हुए होते हैं, उन्हें कहते हैं एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म वो पौधे हैं जिनके सीड कवर्ड होते हैं। इनके कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं। सबसे पहला जो इनका कैरेक्टर है कि ये वेल डेवलप्ड प्लांट हैं जिनमें रूट, स्टेम, लीफ वेल डेवलप्ड हैं। जाइलम भी वेल डेवलप्ड है, सारे पार्ट पाए जाते हैं, और फ्लोएम भी वेल डेवलप्ड है। जबकि उसमें जिम्नोस्पर्म में कंपेनियन सेल नहीं थी, सीव ट्यूब नहीं थी, इनमें है। जाइलम में वेसल भी हैं, ट्रैकेट्स भी हैं। तो ये स्पेशलाइज प्लांट हैं, इनमें सीड कवर्ड होते हैं, वेल डेवलप्ड प्लांट है। इसके अतिरिक्त ये पौधे, अगर हम बात करें तो ये पौधे दो कैटेगरी में रखे जाते हैं, एक मोनोकोट और एक डाइकोट। ये इनके दो टाइप्स हैं, सीड वाले, कवर्ड सीड वाले प्लांट। ये जितने भी हैं इनमें बीज कवर्ड पाए जाते हैं। अगर हम इनकी बात करें तो ये ऑल टाइप्स ऑफ हैबिटेट में मिलेंगे। ऑल टाइप्स ऑफ हैबिटेट, पानी में भी पाए जाते हैं, पहाड़ी एरिया में मिलेंगे, मैदानी एरिया में मिलेंगे, और तीनों कैटेगरी के मिलेंगे आपको। हर्ब्स भी मिलेंगे, सर्ब्स भी मिलेंगे, और ट्रीज भी मिलेंगे। और इसके अलावा एनुअल भी हैं, बाइनियल भी हैं, और पेरिनियल भी हैं। हर कैटेगरी के प्लांट मिलेंगे, एनुअल, बाइनियल और पेरिनियल, तीनों कैटेगरी में प्लांट पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त इनका साइज जो है, सबसे छोटा एंजियोस्पर्म वोल्फिया, स्मॉलेस्ट, जो कि माइक्रोस्कोपिक है। और सबसे बड़ा यूकेलिप्टस है, जो कि हम देखते हैं सफेदे का पेड़ जिसको कहते हैं। यूकेलिप्टस इज दी लॉन्गेस्ट, सबसे लंबा पेड़ यूकेलिप्टस का होता है। इनमें, इन पौधों में आज हमारे लिए सबसे यूजफुल जो प्लांट है, वो जो भोजन हम खाते हैं, फूड, सारा मेनली नीचे आता है। सारे फल, जितने पौधों के फल हैं, वो सारे फल एंजियोस्पर्म के हैं। अनाज, सीरियल्स, बहुत सारी मेडिसिन, बहुत सारी वुड, वो सब एंजियोस्पर्म से बनती है। इसके अतिरिक्त बहुत सारे केमिकल्स, ये इतने इंपॉर्टेंट है आज कि हम जितने प्लांट हम यूज करते हैं, उनमें लगभग 80% के आसपास प्लांट आज एंजियोस्पर्म में। ऐसा कोई एरिया नहीं है जहाँ एंजियोस्पर्म नहीं पाए जाते। एंजियोस्पर्म हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंजियोस्पर्म को हम दो कैटेगरी में बांटते हैं, एक मोनोकोट और दूसरे डाइकोट। इनकी दो कैटेगरी हैं, मोनोकोट और डाइकोट। अगर हम बात करें मोनोकोट की, मोनोकोट को मोनिकोटिलिडन्स भी कहते हैं, और डाइकोट को हम डाइकोटिलिडन्स भी कहते हैं। डाइकोट कह दो या डाइकोटिलिडन्स कह दो। इनमें कुछ बेसिक डिफरेंस है। सबसे पहला और इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, ओनली वन कोटिलिडन, इनमें एक कोटिलिडन होता है। दे हैव ओनली वन कोटिलिडन, इसमें दो कोटिलिडन होते हैं। इनके सीड एंडोस्पर्मिक होते हैं। इनके सीड एल्ब्यूमिनस होते हैं, इनमें प्रोटीन स्टोर होता है मेनली। ऐसे सीड को हम कहते हैं एल्ब्यूमिनस सीड। दो सीड्स विच है मेनली प्रोटीन इन द स्टोर, आपने दालें देखी होंगी,
तो दालों में क्या होता है, प्रोटीन होता है। तो वो कैसी है, डाइकोट है। अपने गेहूं, इसी तरह से चावल, बाजरा, ज्वार, मक्का, ऐसे प्लांट देखे हैं वो एंडोस्पर्मिक है, जिनमें मेनली कार्बोहाइड्रेट होता है। इनके अंदर जो एंडोस्पर्मिक सीलन में कार्बोहाइड्रेट स्टोर होता है, स्टार्च होता है मेनली। इसके अलावा इनमें रूट एडवेंटिशियस रूट होती है, एडवेंटिशियस रूट। इनमें कौन सी रूट होती है, इनमें होती है टेप रूट। लंबी जड़ होती है, सीधी जाती है, तो उसको हम कहते हैं टेप रूट। इसके अलावा इनमें जो लीफ होती है, लीफ हैज पैरेलल वेनेशन। लीफ में वेनेशन है पैरेलल। आपने लीफ में देखी होगी, जैसे केला है, उसकी पत्ती में आपको वेन दिखेंगी, तो वेन उसमें ऐसे पैरेलल होती है, ऐसे को हम कहते हैं पैरेलल वेनेशन। इनमें होता है रेटिकुलेट वेनेशन, जाल सा होता है, तो वेनेशन है रेटिकुलेट। इसमें होता है रेटिकुलेट वेनेशन। इसके अतिरिक्त ये जो मोनोकोट प्लांट होते हैं, ये जनरली ट्राइमेरस होते हैं। इसमें जो फ्लावर पार्ट है वो 3 के मल्टीपल होते हैं। फ्लावर पार्ट, सेपल, पेटल, ये ट्राइमेरस होते हैं, मेनली 3 मेंबर होते हैं। इनमें टेट्रा या पेंटामेरस होते हैं, टेट्रा और पेंटामेरस। पार्ट 4 या 5 की मल्टीपल में होते हैं, इसलिए उसको कहते हैं टेट्रामेरस या पेंटामेरस। इनमें मोनोकोट में वैस्कुलर बंडल क्लोज होते हैं। क्लोज वो होते हैं जिसमें कैम्बियम नहीं होता, ऐसे वैस्कुलर बंडल को क्लोज कहते हैं। कैम्बियम टिश्यू एब्सेंट है। इसमें वैस्कुलर बंडल ओपन होते हैं जिसमें कैम्बियम प्रेजेंट होता है, कैम्बियम फाउंड। ये भी इसका एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। इसमें वैस्कुलर बंडल मोर, इनमें वैस्कुलर बंडल संख्या में कम होते हैं, इसलिए ये मोनोकोट के एग्जांपल आप बता देंगे, बनाना, शुगर केन, वीट, राइस, मेज। इसमें सारे तो ट्री, चाहे वो मैंगो हो, चाहे वो कोई दूसरा पेड़ हो, जितने ट्री है मेनली सारे के सारे। इसके अलावा सारी की सारी पल्सीज, मस्टर्ड, ये ऐसे प्लांट हैं जो डाइकोट कैटेगरी में आते हैं। इसके बाद बात करें इसमें रिप्रोडक्शन की, इनमें फ्लावर आते हैं और फ्लावर की वजह से इनमें रिप्रोडक्शन होता है। तो इनका रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर। फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट। फ्लावर में दोनों पार्ट होते हैं, एक मेल पार्ट होता है, एक फीमेल पार्ट होता है। कुछ यूनिसेक्सुअल होते हैं, कुछ बाइसेक्सुअल होते हैं। मेल पार्ट में क्या होता है, ऐसे होता है, ये है, इसको कहते हैं स्टेमन। स्टेमन में नीचे वाला हिस्सा फिलामेंट होता है, ऊपर वाला हिस्सा एंथर होता है। एंथर के अंदर बनते हैं पोलन ग्रेन। फीमेल वाला पार्ट पिस्टिल कहलाता है। फीमेल पार्ट ऐसे होता है, ये पार्ट फीमेल होता है, इसको कहते हैं ओवरी। इसके अंदर होते हैं ओव्यूल, ये होता है स्टिग्मा और ये होते हैं स्टाइल।
जब मैच्योर हो जाता है तो मेल पार्ट में मेल गैमेट बनेंगे जो कि पोलन ग्रेन होता है। ये पोलन ग्रेन स्टिग्मा में पहुंचेंगे। इस प्रोसेस को कहते हैं पोलिनेशन। पोलिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ फॉलिंग ऑफ पोलन ग्रेन ऑन स्टिग्मा। पोलन ग्रेन कहाँ आएंगे? स्टिग्मा में पड़ेंगे। स्टिग्मा के ऊपर पोलन ग्रेन का गिरना कहलाता है पोलिनेशन। यहां से पोलन ग्रेन इसके अंदर मैच्योर होके जब मैच्योर हो जाता है पोलन ग्रेन गिरेंगे स्टिग्मा पे। स्टिग्मा में फिर इसका जर्मिनेट करेंगे, पोलन ट्यूब बनेगी। यहां से पोलन ग्रेन जर्मिनेट करेंगे तो ये बनेगी पोलन ट्यूब। और पोलन ट्यूब में 2 मेल गैमेट बनेंगे, 2 मेल गैमेट। दोनों मेल गैमेट आगे ग्रो करके डेवलप होके ये मेल गैमेट फिर आगे चलते हैं और ये मेल गैमेट इसके ओव्यूल के अंदर एंटर कर जाते हैं और इसमें दोनों मेल गैमेट फ्यूज करते हैं तो ये प्रोसेस होती है डबल फर्टिलाइजेशन। ओव्यूल में भी अगर हम सेल का अरेंजमेंट देखें तो अब मैं आपको अरेंजमेंट दिखाता हूं। ये एक ओव्यूल है। इस ओव्यूल में जो सेल हैं 3 जगह अरेंज हैं। इसमें 3 सेल तो यहां अरेंज होती हैं, 3 सेल यहां अरेंज होती हैं और 2 सेल यहां अरेंज होती हैं। इसको हम कहते हैं एंटीपोडल। इनको बाहर वाले को हम कहते हैं सिनर्जीड। इनको हम कहते हैं पोलर न्यूक्लिया। ये वास्तव में 2 न्यूक्लियस एक सेल के अंदर ही होते हैं, पोलर न्यूक्लिया। ये 2 न्यूक्लियस हैं एक ही सेल के अंदर। बीच वाली सेल को हम कहते हैं एग सेल। ये यहां से जब पोलन ट्यूब आएगी ऊपर से तो वो पोलन ट्यूब यहां से यहां एंटर करेगी। एक मेल गैमेट मिलेगा एग के साथ, इसको तो कहते हैं सिंगमी। फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विद दी एग। इस एग के साथ एक मेल गैमेट मिल जाता है। एक मेल गैमेट मिलेगा पोलर न्यूक्लियस के साथ। इस फ्यूजन को हम कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन। तो एक मेल गैमेट यहां मिल जाएगा, एक मेल गैमेट यहां मिल जाएगा। यह प्रोसेस है, इसको हम कहते हैं दोनों को मिला के डबल फर्टिलाइजेशन। आप ध्यान रखें इनमें डबल फर्टिलाइजेशन होता है। केवल एंजियोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन होता है, जिम्नोस्पर्म में सिंगल फर्टिलाइजेशन है, डबल फर्टिलाइजेशन नहीं है। एंटीपोडल सेल डिजेनरेट हो जाती हैं, सिनर्जीड भी डिजेनरेट हो जाती हैं। यहां बन जाता है जाइगोट, यहां बन जाता है एंडोस्पर्म। तो इस तरह से इस ओव्यूल के अंदर ये ओव्यूल बन जाता है। फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल का बन जाता है सीड, और ये ओवरी के अंदर ओव्यूल था, इसका बन जाता है फ्रूट। तो इनमें ओवरी से तो बनता है फ्रूट और ओव्यूल से बन जाता है सीड। ओवरी के अंदर सीड बंद हो जाता है जिसकी वजह से सीड कवर्ड होता है, इसलिए इनका नाम एंजियोस्पर्म है। सिनर्जीड भी डिजेनरेट हो जाते हैं, एंटीपोडल भी डिजेनरेट हो जाती हैं, और इस प्रकार से इसके सारे पार्ट ये बनके ये सीड इसके अंदर डेवलप हो जाते हैं और फिर ये जर्मिनेट करता है। सीड जर्मिनेट करने के बाद नया प्लांट बना लेता है। ये थे हमारे एंजियोस्पर्म। अब मैं इसका लाइफ साइकिल का एक आपको रफ डायग्राम दिखा देता हूं। ये हमारा एक सीड है। सीड जर्मिनेट करेगा, जर्मिनेट करने के बाद ये प्लांट बना देगा। प्लांट जब रिप्रोडक्टिव फेज में आएगा तो इसमें फ्लावर आएगा। फ्लावर में 2 पार्ट बनेंगे, एक मेल पार्ट और एक फीमेल पार्ट। मेल पार्ट इसका स्टेमन है, फीमेल पार्ट इसका कार्पल या पिस्टल है। पिस्टल में इसमें ओव्यूल बनेगा, इसमें पोलन ग्रेन बनेंगे और ये ओव्यूल अटैच विद प्लांट, प्लांट के साथ अटैच रहेगा। पोलन ग्रेन प्लांट से बिखर जाएंगे, स्कैटर हो जाएंगे। ये पोलन ग्रेन यहाँ आ जाएंगे, इसमें
स्टिग्मा पे। ये प्रोसेस कहलाएगी पोलिनेशन। पोलिनेशन के बाद ये यहाँ इसमें आएगा फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद इसमें ओव्यूल से बन जाएगा सीड, और ओवरी से बन जाएगा फ्रूट, और बाकी सारे पार्ट गिर जाएंगे। इससे बन जाएगा सीड इनसाइड दी सीड इन फ्रूट। फिर हम इस सीड को बो देंगे। तो इस तरह से इनका लाइफ साइकिल चलता है। ये थे एंजियोस्पर्म। आज सबसे ज्यादा प्लांट एंजियोस्पर्म ही पाए जाते हैं। दिस वाज अबाउट दी एंजियो।